बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान क्यों नहीं दी? अज़ान देने और सुनने की फ़जीलत अहमियत जो है वो आज हम आपको बताएंगे। हदीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान क्यों नहीं दी? अज़ान शाइर दीन में से अज़ान का एहतराम और अज़ान से मोहब्बत हर मोमन का ईमानी तकाज़ा है। अज़ान देने की फ़जीलत के बारे में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मौज़िन उठेंगे तो इनकी गर्दनें जो हैं वो सबसे बुलंद होंगी। मौज़िन को ये फ़जीलत अज़ान की वजह से हासिल हुई है, क्योंकि अज़ान एक दावते आमा है और जो कोई अल्लाह के लिए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अल्लाह इससे खुश होते हैं। अज़ान के और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अज़ान क्यों ना दी, इनके पीछे क्या वजह थी। अज़ान देने और अज़ान का जवाब देने के चंद फ़ज़ाइल हैं, आपको बताती हूँ मैं आज कि जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मौज़िन की जो आवाज़ है जहाँ तक पहुँचती है इसकी मग़फ़रत कर दी जाती है और हर खुश को तर इसके लिए मग़फ़रत तलब करते हैं, और अज़ान सुनकर नमाज के लिए हाज़िर होने वाले के लिए 25 नेकियां यानी कि 25 नेकियां लिख दी जाती हैं और 2 नमाज़ों के दरमियान गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रवायत में ये है कि हर खुश को तर जो है वो गवाही देगी, गोया इसमें जिन्नो इंस, हैवानात, नबातात और जमादात सभी शामिल हैं। कितनी बड़ी फ़जीलत की बात है। हर चीज़ मौज़िन के लिए मग़फ़रत तलब करती है और मौज़िन के लिए क़यामत के दिन की गवाही बन जाएगी। इसलिए चाहिए कि हर मुसलमान ज़िंदगी में अज़ान देने की ज़रूर कोशिश करे ताकि इसकी फ़जीलत का मुस्तहिक ठहरे। एक दूसरी हदीस का मफ़हूम है इसी तरह से है कि अगर लोगों को अज़ान देने का सवाब इल्म हो जाए तो लोग जो हैं अज़ान देने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करें। खुद ही सोच लें इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी फ़जीलत का क्या आलम होगा कि लोग झगड़ा करने से भी परहेज़ ना करेंगे। अब बात करते हैं अज़ान का जवाब देने की फ़जीलत की। तो इस हवाले से एक रवायत में है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है कि आप कहती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मर्दों औरतों की सफ़ों के दरमियान खड़े हो गए और फरमाया, ए औरतों की जमात, जब तुम इस हबशी की अज़ान और अकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि हर लफ्ज़ के बदले तुम्हारे हज़ार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह कि ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अजर है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुगना अजर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की इताअत करती है, इसका हक़ अदा करती है, इसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स में और इसके माल में ख़यानत नहीं करती तो जन्नत में इसके और शुहदा के दरमियान सिर्फ़ एक दर्जे का फ़र्क होगा। अगर इसका शौहर मोमन और अच्छा अखलाक वाला होगा तो वो जन्नत में भी इसका शौहर होगा, वरना अल्लाह ताला इसका निकाह शुहदा में से किसी से करा देंगे। अब आपको इस सवाल का जवाब बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अज़ान क्यों नहीं दी। याद रहे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह कायनात बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को आपके मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मोज़ात जो हैं वो अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से झाड़ियाँ आपके कदमों में आकर सजदा करती थी।
اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غرضیہ آپ کے اشارے پر بے جان اور جاندار ہر طرح کی مخلوق آپ کا حکم بجا لانے کو تیار ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام جو حجر شجر اور کائنات کی باقی تمام مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں خود اذان نہیں دی بلکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی ڈیوٹی سونپی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو آج بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندگی کا اظہار اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹس کر کے ضرور کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔